विधानसभा के लोकप्रिय नेता, जन जन की आवाज, गरीबों के मसीहा आदरणीय भरत भैया के नेतृत्व में आज यह जन सैलाब और तिरंगा यात्रा निकाला है। बोलिए वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोग जिस शख्सियत को सुन रहे थे और जो तिरंगा यात्रा देख रहे थे वो हैं भरत भैया। भरत भैया ने 17 तारीख को मधुबन की शहीदी धरती पे यादगार बना दिया। आप लोगों को बता दूं कि 17 अगस्त को भरत भैया के नेतृत्व में जब तिरंगा रथ यात्रा निकला तो पूरा मधुबन की शहीदी धरती भारत माता की जय के जय घोष से गुंजायमान हो गया। भरत भैया मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने रामविलास चौहान जी जो भाजपा प्रत्याशी थे उनको बड़ी कड़ी टक्कर दी। यह अलग बात है कि वे बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गए। आप लोगों को बता दूं कि भरत भैया जब राजनीति में पदार्पण किए तो वो भरत सिंह थे, लेकिन उन्होंने जब राजनीति का दामन थामा तो सामाजिकता के कार्यों को अपने इतना तेज़ कर दिया कि वो भरत सिंह से भरत भैया हो गए और उन्हें भरत भैया की उपाधि से लोग बुलाने लगे। भरत भैया मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के धनी हैं। उनमें ये विशेष गुण है कि वो संबंधों को हृदय से निभाते हैं और अपने कार्यों के प्रति वो संकल्पित हैं। विशेष रूप से जो सामाजिक कार्य हैं उसके प्रति भरत भैया बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करते हैं। देखिए, हाथ में तिरंगा लिए, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने और उनके साथ चल रहा ये कारवां यही कह रहा है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शान से तिरंगा लहरा रहा है और लोग जय घोष करते हुए चल रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि भरत भैया सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उनका दायरा बहुत लंबा है सामाजिक कार्यों का। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो क्षेत्र में भ्रमण न करते रहते हों। भरत भैया का कार्य लोगों के जुबान पे रहता है और सराहनीय रहता है। बिंटोलिया में बाढ़ के समय में भरत भैया ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आप लोगों को बता दूं कि यह जो आप लोग तिरंगा यात्रा देख रहे हैं यह मधुबन के एक कोई ऐसा जगह नहीं थी, ऐसी कोई गली नहीं थी जहां से ना गुजरी हो। एक लंबा तिरंगा लिए हाथ में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और समझिए कि आप देख भी रहे हैं कि एक भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है भरत भैया के नेतृत्व में। और यह यादगार तिरंगा यात्रा लोगों को हमेशा यादगार रहेगा। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भरत भैया का एक बेहतरीन स्वभाव और भी है कि वे कभी भी किसी को एक बार जब मिल लेते हैं या वह उसके किसी भी सुख दुख में शामिल हो लेते हैं तो उसे कभी भूलते नहीं हैं। यह न भूलना ही एक राजनेता का सबसे बड़ा गुण है। और जब भरत भैया भाजपा प्रत्याशी रामविलास चौहान के खिलाफ बिगुल बजा दिए थे तो इनको समझाने वालों ने बहुत समझाया कि चुनाव बड़ा कठिन होगा, क्योंकि वे यहीं के मधुबन के राजनीति के धुरंधर नेता रहे, विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, राज्यपाल माननीय फागू चौहान जी के सुपुत्र हैं और उनका बड़ा प्रभाव है। इन्होंने कहा जब कदम बढ़ा दिया हूं तो पीछे नहीं हटाऊंगा, कुरुक्षेत्र में जो भी अंजाम होगा रण में अपना परचम लहराऊंगा। और इन्होंने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि चुनाव रामविलास चौहान क्या व्यवहार कुशलता, उनका व्यक्तित्व और उनके पिता का प्रभाव उन्हें जिता दिया। रामविलास चौहान जब चुनाव जीत गए उसके बाद बढ़ा भरत भैया का कद, क्योंकि वो रामविलास चौहान के खिलाफ चुनाव लड़े थे। भरत भैया के बारे में जो भी मिलता है उनका मुरीद हो जाता है। ये मैंने चुनाव का वर्णन इसलिए कर दिया कि भरत भैया का यह पहला चुनाव था जो विधानसभा लड़े थे और पहला ही चुनाव उन्होंने बड़े ही दमदार प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा था। आप लोगों को बता दूं कि भरत भैया अपने सम्मान के साथ साथ समाज के सम्मान के लिए विद्रोह करने में भी चूकते नहीं हैं। वही विद्रोह उन्होंने भाजपा से किया था। भरत भैया के नेतृत्व में चल रहे 101 मीटर लंबे तिरंगा यात्रा में राधे श्याम सिंह, बबलू, आलोक मल, कौशल चौहान, प्रेम शंकर ने भी पूरा योगदान दिया।